नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमो प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्रीबालयोगिने। नमो आचार्यदेवाय नमः श्रीविरागसिन्धवे नमः श्रीविशुद्धसिन्धवे। जय बोले अनंतानंद पंचपरमेष्ठी भगवान ने की। देवादिदेव एकदरण से आदिनाथ भगवान ने की। देवादिदेव एक दृढ़ से चिंतामणि वासनाथ भगवान ने की। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव जी 108 विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव जी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए परम पूज्य गणनी आरकरत्न वात्सल्य मूर्ति 105 विवाह श्री माता जी की। समय से आर्य का संघ की। भव्यात्माओं, एक सेठ सुबह सुबह एक गार्डन में मॉर्निंग वॉक के लिए गया। थक जाता तो एक बटवृक्ष के नीचे बैठ करके थोड़ी देर विश्राम कर रहा था। सेठ ने बचपन में पक्षियों की भाषा सीखी थी। पक्षी लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। बोले सेठ के पास 100 गाय हैं और 100 गायों में से पहले वाले गौशाला की 50 गायें 1 महीने बाद मर जाएंगी। सेठ ने सुना, सोचने लगा सेठ कि यार पक्षियों को भी इतना ज्ञान है कि ये 50 गाय एक महीने बाद मर जाएंगी, तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। 50 गाय मर जाएंगी तो। और सेठ सोचने लगा आखिर पक्षी किसी के बारे में कोई गलत बात क्यों बोलेंगे। इंसान तो गलत बात बोल सकता है, इंसान झूठ बोल सकता है, इंसान छल कर सकता है, इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन पक्षी गलत नहीं बोले। पक्षी आपस में चर्चा कर रहे हैं तो यार बड़े ज्ञानी पक्षी हैं इस वृक्ष के, और इतना जानते हैं 1 महीने पहले ये 50 गाय मर जाएंगी। सेठ एक संत के पास गया। बोले महात्मा जी आज सुबह सुबह ऐसी ऐसी बात थी और 50 गाय 1 महीने बाद मर जाएंगी। संत ने कहा सेठ जी इसमें टेंशन लेने की क्या बात है। अरे भाई 1 महीने बाद मरेंगे तो कल गाय को बेच देवे 50 गाय, तो नुकसान से बच जाएगा। वो दूसरे दिन गया और 50 गाय बेच दी और जिसको बेची थी उसका मोबाइल नंबर भी ले लिया। 1 महीने बाद किसी दूसरे के नंबर से उसको फोन लगवाया कि भैया वे गाय कैसी है जो तुमने अभी खरीदी थी। बोले
भैया बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बोले 50 ही गाय मर गई 1 महीने में, उनसे कुछ ले नहीं पाया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। वो सेठ बहुत खुश होता है, काजू भैया बहुत प्रसन्न हुआ वो सेठ कि मैं नुकसान से बच गया। नुकसान हुआ है लेकिन मेरा नहीं हुआ। मुझे नुकसान से कोई मतलब नहीं है राजू भैया। दुनिया में कितने भी लोग मरते रहे, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मैं नहीं मरना चाहिए और मेरा नहीं मरना चाहिए। 242 लोग अभी फ्लाइट के क्रैश होने से, जलने से मर गए। वो तो 242 ही थे। आप लोग तो रोज टीवी में, मोबाइल में, रोज न्यूज पे सुनते हैं कितने लोग रोज मरते हैं। इतने सारे लोग रोज मरते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं नहीं मरना चाहिए और मेरा नहीं मरना चाहिए, बस हमारी जो नीति है ना, बस इतनी सी है। नुकसान दूसरे को हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा नुकसान नहीं हो। इसे ही कहते हैं ममकार, अहंकार। बस यही नुकसानदायक है कि मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। एक सेठ का, एक सम्राट का पुत्र की मृत्यु हो गई। सम्राट बहुत दुखी था। मंत्री ने कहा, महात्मन सम्राट जी, एक यहाँ पर महात्मा जी रहते हैं और बहुत अच्छा उपदेश देते हैं। जब कभी मेरा मन अशांत होता है तो मैं महात्मा जी के प्रवचन सुनने के लिए जाता हूँ। चले अपन महात्मा जी का एक दिन प्रवचन सुनने के लिए चलते हैं। थोड़ी देर महात्मा जी के पास बैठते हैं। राजन, आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। राजा बोला ठीक है। मंत्री के साथ गया। मंत्री ने महात्मा जी को पहले से बता दिया था कि सम्राट का पुत्र की मृत्यु हो गई है, तो थोड़ा सा सांत्वना महात्मा जी दे रहे। महात्मा जी ने बहुत अच्छा उपदेश दिया। संसार में जो आया है उसको जाना है, कोई यहाँ स्थिर होकर के नहीं आया है ना, और सब छोड़ करके जाना है। कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है और किसके लिए रोना है जब मुझे भी जाना है। बहुत अच्छा सुंदर सुंदर उपदेश दिया। और आत्मा तो कभी मरती नहीं है, आत्मा तो ज्ञान दर्शन स्वरूप ही है। ऐसा उपदेश दिया कि राजा को बहुत अच्छा लगा। फिर राजा वापस आकर के अपने राज्य कार्य में लग गया। बहुत दिन हुए। एक दिन राजा ने कहा, बोले मंत्री जी, चले अपन कल महात्मा जी के पास फिर से होकर के आते हैं। उस दिन हम महात्मा जी के पास गए थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहुत दिन हो गए, महात्मा जी के दर्शन करे आएंगे, मिले आएंगे और उनके उपदेश भी सुने आएंगे। अब उस दिन भी महात्मा जी के आश्रम में जाते हैं तो देखते हैं कि महात्मा जी सिर के ऊपर हाथ रख करके रो रहे हैं। सम्राट कहता है, यार उस दिन तो महात्मा जी इतने बढ़िया प्रसन्न दिख रहे थे और आज महात्मा जी सिर के ऊपर हाथ रख के रो रहे हैं। उदयचंद जी पूछा कि भाई क्या मामला है आज। तो उनके एक शिष्य ने बताया कि आज महात्मा जी की बकरी मर गई है, इसलिए रो रहे हैं। सम्राट को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन जब मेरा पुत्र मरा था, राजकुमार मरा था, उस दिन तो महात्मा जी बड़ा अच्छा उपदेश दे रहे थे और आज ना कुछ बकरी मर गई उसके लिए महात्मा जी सिर के ऊपर हाथ रख करके रो रहे हैं। महात्मा जी से सम्राट ने कहा, बोले महात्मा जी, उस दिन तो आप उपदेश दे रहे थे जब मेरा पुत्र मरा था, लेकिन आज तो ना कुछ बकरियां, हमारे यहाँ तो रोज बकरियां मरती रहती हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज बकरी मरी है और आप इस तरह से रो रहे हो। महात्मा जी ने मालूम क्या कहा? जो महात्मा जी ने कहा वो, संजय भैया बहुत महत्वपूर्ण बात
ऋषभ जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है जो महात्मा जी ने कही। बोले सम्राट, राजकुमार आपका मरा था और बकरी मेरी मरी है। जिस समय तुम्हारा राजकुमार मरा था उस दिन मुझे प्रवचन आ रहे थे, लेकिन मेरी बकरी मरी है तो आज मैं नुकसान हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। ये इंसान की सोच है। तो सेठ नुकसान से बच गया, बहुत खुश हुआ। अब वो जब रोज मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था तो थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए उस वृक्ष के नीचे जरूर विश्राम करता था। ज्यादा समय नहीं होगा तो भी 5 मिनट जरूर बैठेगा, क्योंकि उस वृक्ष के पक्षी बातें करते थे और पक्षी बड़े ज्ञानी थे उस वृक्ष के, और सेठ को बातें सुनने में बड़ा आनंद आता था क्योंकि सेठ उनकी भाषा पहचानता था। एक दिन पक्षी बातें कर रहे थे कि इस बार दीपावली पर सोना बहुत महंगा हो जाएगा। पदम जी, सोना बहुत महंगा हो जाएगा। सेठ इस बार संत के पास नहीं गया पूछने। उसने कहा पक्षियों की बातें 100% सही होती हैं। और उसने क्या किया, जितना कैश था सोना खरीद ला और कुछ उधार लेकर के सोना खरीद ला। और दीपावली आई और सोना महंगा हो गया। सेठ ने पूरा सोना सेल कर दिया और बहुत बड़ा लाभ हो गया। सेठ बहुत खुश था, बहुत प्रसन्न था, अच्छा फायदा हुआ है इस बार। अब एक दिन सेठ जी उसी वृक्ष के नीचे सुबह सुबह बैठे हुए थे। उस दिन पक्षी बड़ी गंभीर चर्चाएं कर रहे थे। एक पक्षी ने कहा, देखो जीवन क्षणभंगुर है, जैसे पानी का बुलबुला एक क्षण में कब नष्ट हो जाएगा पता नहीं। ये पीपल का पीला पत्ता सूखा कब वृक्ष से टूट करके नीचे गिर जाएगा पता नहीं। ये जलता हुआ दीप कब बुझ जाएगा पता नहीं। चलती हुई गाड़ी कब रुक जाएगी पता नहीं, और चलती हुई घड़ी कब रुक जाएगी पता नहीं। ऐसे ही जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। देखो ना, ये जो सेठ बैठा हुआ है ना, आज से 7वें दिन सेठ की मृत्यु है। सेठ ने जैसे ही सुना, सेठ के तो होश उड़ गए, क्योंकि 2 बार पक्षियों की बात सही निकल चुकी थी। अगर कोई ज्योतिषी की बात 2 बार सही निकल जाए तो तीसरी बार अपने आप विश्वास हो जाता है अंदर से। सेठ कहता है कि पक्षी कभी झूठ नहीं बोलते और इस वृक्ष के पक्षी बड़े ज्ञानी हैं। आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। भव्यात्मा, आदमी चाहे ज्ञानी हो या नहीं हो, उसने तत्वार सूत्र और समयसार पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, लेकिन जीवन का सत्य सब लोग जानते हैं। इंसान जानता है कि मृत्यु होगी तो ये शरीर छूटेगा। शरीर छूटने के साथ में ये बंगला, कोठी, महल, फैक्ट्रियां, सब कुछ जो मैंने जीवन भर में कमाए हैं सब छूटने वाला है। और मेरा इतना बड़ा कुटुंब, परिवार, इज्जत, शोहरत, दौलत सब छूट जाने वाली है। इतनी जल्दी? मात्र 7वें दिन? भैया, सुख के दिन कितनी जल्दी कटते हैं ताराचंद जी पता नहीं चलते।
और दुख की रात वर्षों जैसी लगती है और सुख की रात मिनटों जैसी लगती है, घंटों जैसी लगती है ना। अभी तो सोए थे और अभी और तकलीफ हो तो अनिल जी रात भर नींद नहीं आए तो पता चले जैसे साल भर। एक चीज और है, मिलने के सुख से छूटने का दुख ज्यादा होता है। नोट कर लेना अपनी डायरी में पंकज भैया, मिलने के सुख से छूटने का दुख राजू भैया ज्यादा होता है, छूटने का दुख ज्यादा है। आदि पुराण में जिनसेन महाराज ने लिखा, जब स्वर्ग के देव की माला मुरझाती है, जी की जैन साहब, नाथुलाल जी, जब स्वर्ग के देव की माला मुरझाती है तो मिथ्या दृष्टि देव को इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है जितना कष्ट एक नरक के नारकी को नहीं होता। कौन सा कष्ट है भैया? तत्वासूत्र पढ़े हुए वो सब पंकज भैया, देव को कोई कष्ट नहीं हो रहा। चपल मन तुमने भी तत्वासूत्र पढ़ा है, पारस भैया तुमने भी पढ़ा है, सबने पढ़ा है। कोई कष्ट नहीं है अनिल जी उस देव को, लेकिन आचार्य महाराज लिख रहे हैं कि उस देव के लिए इतना मानसिक कष्ट होता है कि जो एक नारकी को नहीं होता, जो कष्ट देव को होता है। क्यों होता है भैया? किलोमीटरों लंबे चौड़े महल, सोने के, चांदी के और रत्नों के, पंडित जी और कुछ नहीं लगा होता मन में। प्रकाश जी, ये ईंट पत्थरों के नहीं होते जो आप बनाते हो। आपने जिनालय बनाया है, इस जिनालय बनाने के बदले में आपने जिनालय बनाया है सीमेंट का, ईंटों का, रेत का। इस जिनालय बनाने के बदले में सोने के, चांदी के, रत्नों के किलोमीटरों लंबे चौड़े महल आपको बने बनाए मिलेंगे ऊपर स्वर्गों में। ध्यान रखना भैया, अगर मंदिर का निर्माण हो रहा हो तो एक खंबा अपनी तरफ से भी उठवा देना। खंबा नहीं उठवा पाओ तो भैया एक चिप्स, एक अपनी तरफ से भी कहीं भी हो रहा हो जिनालय का निर्माण, ये मत देखना कि हमारी कॉलोनी का, दूसरे की कॉलोनी का। एक दीवार उठवा देना अपनी तरफ से, एक छत डलवा देना अपनी तरफ से। इतना भी नहीं कर पाओ तो भैया कम से कम एक ईंट जरूर रखे आना उस जिनालय में अपनी तरफ से। अगर आप एक ईंट भी रखोगे, इतना बड़ा कोटा शहर है, इतना बड़ा कोटा शहर है, अगर कहीं किसी कॉलोनी में मान लीजिए किसी की सामर्थ्य नहीं हो और मंदिर बना रहा हो, अगर एक एक ईंट भी सब लोग लगाएंगे तो बूंद बूंद से गढ़ा भर जाता है। एक एक ईंट से विशाल जिनालय का निर्माण हो सकता है। और वो आत्मा हो, जिन शासन की प्रभावना हो जाएगी और तेरा कल्याण हो जाएगा। एक ईंट भी योगेश भैया अगर मंदिर में लगाई है तो एक ईंट भी तुम्हारी खाली नहीं जाएगी, बेकार नहीं जाएगी। उस एक ईंट के बदले में भी तुम्हें स्वर्गों में सोने, चांदी और रत्नों से बने हुए महलों में रहने के लिए मिलेगा। बिन जांचे बिन चिंतये धर्म सखल सुख देन।
सुखों को देने वाला है। तो भैया वह स्वर्ग का देव सागर के आयु पर्यंत जो सोने चांदी रत्नों के किलोमीटरों लंबे चौड़े 8-10 मंजिला भवन में रहा हो, उसको कहा जाए कि अब तुझे माता के गर्भ में 9 महीने रहना है। और फिर जन्म लेने के बाद में कैसी दशा, कैसे निकलना होता है। जननी उदर बस्यो नवमास, अंग सकुचते पाई त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत ना। इतनी पीड़ाएं सहनी है। फिर उसके बाद में ये, अगर आप स्वर्गों से, ऋषभ जी, स्वर्गों से अगर आप अपनी रिद्धि सिद्धि नगर को देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई गरीबों की झुपड़ियां बनी। जैसे अपन कभी गरीबों की बस्ती में से निकलते हैं ना, वो टूटी फूटी झोपड़ी, गंदे, वो सब कहीं कपड़े लटक रहे हैं, कहीं कुछ लटक रहा है, उस टाइप का। और अगर आप लोग स्वर्गों से अगर देखोगे ना रिद्धि सिद्धि नगर को, विज्ञान नगर को और ये कोटा को, पूरे को, ऐसा लगेगा ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी कि जैसे कोई गरीबों की झोपड़ी हो, यहाँ पे ऐसे कोई घोंसले बने हो पक्षियों के। क्या महल होते हैं, क्या मंदिर होते हैं। हम तो कितने भी बड़े मंदिर बना लेंगे तो भी वो चैत्यालय जैसे ही रह जाएगा स्वर्गों के जिनालयों के सामने। किलोमीटरों लंबे, एकदम ना वहां मलमूत्र मट्टी वट्टी कुछ नहीं होता है, धूल धक्कड़ कुछ नहीं, एकदम साफ, एकदम चमकता हुआ फर्श, चमकता हुआ हर चीज होती है। सागरों की आयु पर्यंत जो देव वहां रहा, वो फिर यहां रहने के बारे में कैसे सोच सकता है। आचार्य महाराज लिखते हैं कि वह सोचता है कि मैं मां के गर्भ में नहीं रह सकता 9 महीने, इससे तो हे भगवान मैं एक इंद्री बन जाऊं। तहते चैतन थावर धरे यो परिवर्तन। इतना संकलेश, इतना संकलेश, इतना संकलेश करता है कि पहले दूसरे स्वर्ग का मिथ्या दृष्टि वैमानिक देव सीधा एक इंद्री में जाकर के उत्पन्न हो जाता है। इतना संकलेश होता है। पाने का सुख कम होता है, खोने का दुख ज्यादा होता है। अगर किसी की 10 करोड़ की लॉटरी निकल जाए और वो अच्छी बढ़िया पार्टी वार्टी कर ले और दूसरे दिन पता करे कि लॉटरी का नंबर गलत लॉन्च हो गया था, फिर भैया देखो कितनी पीड़ा होती है। आपकी कोई चीज मिल जाए और फिर वो खो जाए तो मिलने का सुख कम होता है, खोने की पीड़ा बहुत होती है। तो सेठ बहुत परेशान, क्या करे। आज से 7वें दिन मृत्यु है और मैंने जो जो कमाया है, जो जो संग्रह किया है आज तक जीवन में, सब खत्म होने वाला है। अब मैं कहां जाऊंगा, मेरा क्या होगा। सेठ एकदम घबरा रहा है, क्या करूं, क्या नहीं करूं, कहां जाऊं, क्या करूं। अंत में उसे याद आता है, गुरु जी के पास चलते हैं। ध्यान रखना, जब डॉक्टर मना कर देता है तब लोग गुरु जी के पास आते हैं। जब तक डॉक्टर आश्वासन देता रहता है तब तक तो हॉस्पिटल में ही डाले रहेंगे। जब डॉक्टर कह देगा भैया कैंसर की 4th स्टेज है, अब इनका कोई भरोसा नहीं, 2 दिन 4 दिन 15 दिन महीना भर आप तो घर ले जाओ, सेवा करो, तब फिर गुरुजी को बुलाने आएंगे कि भैया गुरुजी चलो। ध्यान रखना, जैन धर्म बहुत दयालु है, जैन सा बहुत कृपालु है। जैन धर्म कहता है ठीक है भैया, जब डॉक्टर मना करे ऋषभ जी तब हमारे पास आ जाना। जब डॉक्टर मना कर दे अनिल भैया
ये डॉक्टर मना कर दे उसको वापस ले आना। तो वो फिर गुरुजी की याद आई, गुरुजी के पास गया और बहुत घबराता, बोले गुरुजी बहुत अर्जेंट बात करना है। गुरुजी ने कहा आओ चलो बैठो भाई, क्या अर्जेंट बात करना है? बोले गुरुजी आज ऐसा ऐसा हो गया है और आज से 7वें दिन मृत्यु है मेरी, और मैंने जो कमाया है जो इकट्ठा किया है सब छूट जाएगा, और बताओ क्या करूं? गुरुजी ने कहा भैया इसका भी उपाय है। बोले नुकसान से बचना चाहते हो? तो बोला हाँ महाराज नुकसान से तो बचना चाहता हूं। सोच लो भैया तुम लोग सब, नुकसान से बचना चाहते हो? प्रकाश भैया नुकसान से बचना चाहते हो? बोला हाँ महाराज, मरता क्या नहीं करता, आप तो कोई उपाय बताओ कि ये जो सब छूटने वाला है ये सब छूटे नहीं, मौत टल जाए कैसे भी। महाराज ने कहा देखो मौत तो नहीं टाल सकता लेकिन तुम्हें नुकसान से बचा सकता हूं, बोलो। बोला हाँ महाराज नुकसान से बचा दो। महाराज बोले